हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य शर्मा क्लासेस। तो आज हम क्लास 9 हिंदी बुक क्षितिज का पाठ 1 दो बैलों की कथा पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें और नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लें। उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। दौड़ता चला आ रहा है यानी बहुत ही स्पीड से, मतलब भागा चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। अपने घमंड में भूला हुआ है, आरज़ू विनती ना सुनेगा। मोती, भाग क्यों न चलें। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि अचानक से एक सांड आ गया है। अब सांड बैलों पर तो अटैक करेगा ही, तो इस वजह से ये दोनों बैल उससे डर से रहे हैं। फिर हीरा कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, सॉरी, मोती कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो फिर हीरा मना करता है। हीरा, भागना व्यर्थ है। मोती, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। हीरा, और जो दौड़ाए। मोती, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। हीरा, उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। रगेड़ देना यानी धक्का देकर दूर हट जाना, मतलब अचानक से धक्का दे दिया और हम तो पीछे हट गए। और ये प्लान बनाते हैं कि किस तरह से ये उस सांड से लड़ेंगे। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरे ने दूसरे पल्लू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसका पीछा छोड़ दिया। यहाँ तजर्बा का मतलब अनुभव है। ये रहा तजर्बा। और मल्लयुद्ध यानी कोई कुश्ती टाइप में, किसी लड़ाई के टाइप में। और आदी था यानी आदत थी। इसमें मतलब यही है कि सांड को मतलब ढेर सारे शत्रुओं के साथ में लड़ने का अनुभव तो था नहीं, और वह तो बस एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, यानी उसको बस एक ही शत्रु से लड़ने की प्रैक्टिस सी थी। फिर यहाँ पूरे में इनकी लड़ाई के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट वर्ड है पल्हू, जिसका मतलब है बगल। बगल में यानी सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे तरफ से या फिर बगल में सींग चुभा दिया। और फिर जब वो सांड भाग गया हार के, तो उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। बैरी यानी विरोधी या शत्रु। मोती, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। हीरा, अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। मोती, पहले कुछ खा लें तो सोचें। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किसी तरह दोनों बैल जीत कर आ जाते हैं अपने जंग भूमि से, और फिर ये उनके वार्तालाप हैं।
आप हर जगह नोटिस कर रहे होंगे कि हीरा हमेशा मतलब मोती को किसी तरह से कंट्रोल रखता है। कंट्रोल यानी वैसे नहीं कि मतलब उसके इशारों पर नाचे, वैसे कि मोती आप जानती हैं कि मोती गर्म दल का है और हीरा नर्म दल का है, तो इस वजह से उनके स्वभाव की वजह से ऐसा हीरा करता है। जब जब मोती को गुस्सा आता है तब हीरा ही उसे शांत करवाता है। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने उसकी एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। अब इन्होंने बताया है कि सामने मटर का खेत था। आपने पहले वीडियो में सुना होगा कि दोनों मटर के खेत में जाते हैं, वहाँ की काफ़ी मटर खाते हैं अपना पेट भर के और आनंद की मतलब आज़ादी का आनंद अनुभव करते हैं। और अचानक से वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं। 2 ही 4 ग्रास यानी 2 ही 4 कौरे, ग्रास का मतलब कौरे होता है, निवाला। कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था। मेड़ पर यानी खेतों की जो सीमा सूचक मिट्टी की ऊंची रेखा होती है उसे मेड़ कहते हैं। जो बाउंड्री सी होती है खेतों की उसे मेड़ कहते हैं। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका। खुर यानी जो जानवरों के पैर की उंगलियां होती हैं, जो नेल्स जैसे दिखते हैं, उनका बहुत ठोस पैर जो होता है वो उसका सींची हुई मिट्टी में धंसने लगा, मोती का। हीरा ने देखा संगी संकट में है। संगी यानी उसका साथी, उसका दोस्त मोती, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब कांजी हाउस उस जगह को कहते हैं जहां उन जानवरों को कैद करते हैं जो दूसरों की फसलों या चीज़ों को नष्ट करते हैं। इस वजह से उन सबको इकट्ठा एक ही जगह पर रखते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है 2 बैलों की कथा का पार्ट 3। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी पाठ का पार्ट 4, जिसमें बताया जाएगा कि उन दोनों बैलों के साथ कांजी हाउस में क्या क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें और नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। थैंक यू।